हेलो एवरीवन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि रसायन विज्ञान में हम यौगिकों का सूत्र कैसे बनाते हैं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा हमारा। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में ये यौगिकों का सूत्र कितने प्रकार से और कैसे कैसे बनाया जाता है। रसायन विज्ञान में दो तरह से यौगिकों के सूत्र बनाए जाते हैं। नंबर 1 है आणविक सूत्र और नंबर 2 है मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले हम अणुसूत्र या आणविक सूत्र बनाना सीखेंगे। अणुसूत्र होता क्या है? देखो, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या जो होती है या वास्तविक संख्या को जो व्यक्त करता है, उसी चीज़ को हम अणुसूत्र कह देते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखो, जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला यानी हम अणुसूत्र कह सकते हैं क्या होता है? C6H6। इस सूत्र से क्या स्पष्ट होता है? देखो, बेंजीन जो है यानी हम कह सकते हैं बेंजीन का एक अणु 6 कार्बन परमाणुओं और 6 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना है। अगर हम इस अणु में इसके तत्वों का अनुपात देखें तो क्या अनुपात आता है? अनुपात होता है इसमें 6:6 यानी 6:6। यहाँ पर 6:6 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? देखो, जो अणुसूत्र है C6H6 उसमें कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं। तो ये क्या है? उस अणुसूत्र में जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या है यानी 6:6 उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का अणुसूत्र है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? 6:6। अणुसूत्र को हम दूसरे उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस अणुसूत्र में कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ये तीनों तत्व मिलकर ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं जिसमें इनका अनुपात 6:12:6 होता है। और ये अनुपात इस अणुसूत्र में परमाणु में वास्तविक संख्या को दिखा रहा है। और भी बहुत सारे उदाहरणों द्वारा हम अणुसूत्र को समझ सकते हैं। जैसे अणुसूत्र H2O का होता है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित होता है। तो जो कि उसकी वास्तविक यहाँ पे अनुपात क्या होगा? 2:1। यहाँ पर यह अनुपात दिखा रहा है कि इस अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित है, जो कि इसकी वास्तविक परमाणुओं की संख्या को शो कर रहा है। इसके बाद आता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? देखो, इस सूत्र के द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साधारण पूर्णांक के अनुपात का हम पता कर सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बेंजीन में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन का जो परमाणुओं का अनुपात है वो 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। इसी की जगह हमने अणुसूत्र में क्या बेंजीन का अणुसूत्र पढ़ा था कि C6H6 वो उसकी वास्तविक संख्या को दिखा रहा था। और कट फिट के क्या बचा? जब 6 से 6 1 बार कट जाएगा तो अनुपात कितना बचेगा? 1:1। तो इतना अंतर मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में आता है। जो मूलानुपाती सूत्र है उसमें सिर्फ जो तत्व दे रखे हैं उनके बारे में बताता है और अणुसूत्र में बताता है कि उस यौगिक के अंदर या अणुसूत्र के अंदर कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन है या कितने तत्व की संख्या है, उसकी वास्तविक संख्या को वो दिखा देता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम ग्लूकोज का भी ले सकते हैं, जैसे कि अणुसूत्र में लिया था। मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है? जो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है वो CH2O है। यहाँ पे इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये, जैसे कि अणुसूत्र का जो अनुपात था वो क्या था? 6:12:6। तो अगर इसमें 6 को कॉमन ले लें तो अनुपात मूलानुपाती क्या आ जाएगा? CH2O। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या मिलेगा हमें? 1:2:1। जबकि अणुसूत्र में हमें क्या मिल रहा था? 6:12:6। तो मूलानुपाती सूत्र में इसकी वास्तविक संख्या को या परमाणुओं की वास्तविक संख्या को नहीं दिखाया जाता है। इसमें तत्वों के साधारण अनुपात को ही ज्ञात किया जा सकता है। अब हम सीखेंगे जैसे कि एक टेबल होती है और उस टेबल के द्वारा हम मूलानुपाती सूत्र को कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% तथा हाइड्रोजन 6.67% है। यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो उसके मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए।
तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमें कार्बन की परसेंट दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंट दे रखी है। देखो अगर इन दोनों की परसेंट को ऐड करके 100 आता है तो कोई बात नहीं, तो इसमें तीसरा कोई भी परमाणु नहीं है। और अगर हम देखते हैं इन दोनों का ऐड करके 100 नहीं आ रहा है तो मतलब इसके अंदर तीसरा एटम है, और तीसरा एटम होगा कौन सा, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं का योग 100 से कम है, अतः इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। तो अब ऑक्सीजन की परसेंट को हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस, और हम इन दोनों के जो परसेंट है उसे सम कर देंगे, यानी 40 + 6.67, और इसे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, जो कि कितनी होगी, 53.33%। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 6 कॉलम होंगे, और 6 कॉलम में पहला तत्व का होगा, दूसरा परमाणु भार, तीसरी प्रतिशतता, और चौथा मोलों की आपेक्षिक संख्या, और चौथा 5वां होगा हमारा सरलतम मोल अनुपात, और लास्ट होगा हमारा पूर्णांक अनुपात। इसमें सबसे पहले हम तत्वों को लिख लेते हैं। तो पहला तत्व क्या है हमारा, कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। उसके बाद परमाणु भार लिखेंगे। पहला क्या है, जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में जो परसेंटेज दे रखी है हम परसेंटेज लिख लेंगे। परसेंटेज कार्बन की कितनी दे रखी है, 40%, और हमें हाइड्रोजन की परसेंट कितनी दे रखी है, 6.67%, और ऑक्सीजन की परसेंट कितनी दे रखी है, 53.33%। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रतिशतता दे रखी है उस प्रतिशतता को हम परमाणु भार से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मोलों की आपेक्षिक संख्या मिलती है। तो पहले में हम क्या करेंगे, हमें प्रतिशतता कितनी दे रखी है, कार्बन की 40, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 12, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 3.33 आ जाएगा। उसके बाद हम हाइड्रोजन की मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे। तो इसकी प्रतिशतता दे रखी है हमें 6.67, और इसका परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का 1। तो 1 से अगर हम 6.67 को डिवाइड करते हैं तो आपका 6.67 ही आ जाएगा। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन की भी निकाल लेंगे। इसमें 53.33 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, 3.33। इसके बाद हम निकालते हैं सरलतम मोल अनुपात, और इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मोलों की आपेक्षिक संख्या में मिनिमम नंबर आता है, या डिवाइड करने के बाद जो छोटे से छोटा नंबर आता है उस नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं, और उस नंबर से हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे पहला दे रखा है 3.33, तो इसमें यही सबसे छोटा नंबर है, तो हम इसी को ले लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 3.33 ये ले लिया और अपॉन 3.33 लिख लिया, इससे से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और दूसरा क्या है 6.67, और इसे भी हम 3.33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2। और इसके बाद अगर हम बात करें 3.33, इसे भी अगर हम 3.33 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या मिलता है, पूर्णांक अनुपात। तो हम देखते हैं जो सरलतम अनुपात है उसी को हम पूर्णांक अनुपात कहते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, कार्बन का 1 आ गया, हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का 1। इस पूर्णांक अनुपात के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाएंगे। तो देखो कार्बन का कितना दे रखा है 1, हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। इसके बाद हम बनाएंगे आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र कैसे बनेगा मूलानुपाती सूत्र से, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है, आणविक सूत्र बराबर N × मूलानुपाती सूत्र। तो हमें आणविक सूत्र निकालने के लिए मूलानुपाती सूत्र तो पता है मगर N की संख्या नहीं पता है। N निकालने के लिए हमें मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात होना चाहिए। और मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालते हैं, जो हमें मूलानुपाती सूत्र दे रखा है उसी से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। जैसे कार्बन का 12 होता है +2 × 1 + 16। अगर हम इसे सबको सॉल्व कर दें तो हमारा आ जाता है 30। तो हमारा मूलानुपाती सूत्र भार कितना हो गया, 30। अब इससे हम n कैसे निकालेंगे, तो n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणुभार हमें कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 30, और मूलानुपाती सूत्र भार भी कितना आया हमारा 30। 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो n का मान कितना हो गया, 1। अब हम इस मान को हम सूत्र में रख देंगे। तो आणविक सूत्र बराबर N × मूलानुपाती सूत्र, और n का मान आ गया 1, और मूलानुपाती सूत्र क्या है हमारा CH2O। तो हम लिख सकते हैं
यौगिक का आणविक सूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र के समान है, यानी CH2O। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी के जैसा। हम इसी क्वेश्चन में क्वांटिटी चेंज करके करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन बना लेते हैं हम। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 62.1% तथा हाइड्रोजन 10.34% है। यदि यौगिक का अणुभार 58.0 हो तो उसके मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र ज्ञात करो। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। कार्बन की परसेंट दे रखी है और हाइड्रोजन की परसेंट दे रखी है। अगर हम इसका सम करें और इसका सम 100 से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके सम को 100 में से माइनस कर देंगे तो हम ऑक्सीजन की परसेंट को निकाल पाएंगे। तो हम यही करेंगे, हम 100 में से 62.1 प्लस 10.34 को माइनस कर लेंगे और माइनस करके हमें क्या मिलेगा, 27.56। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, टेबल बनाने का। तो हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल को वही 6 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहला तत्व, दूसरा परमाणु भार, प्रतिशतता, मोलों की आपेक्षिक संख्या और सरलता मोल अनुपात और पूर्णांक अनुपात हमने बना ली। और टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके परमाणु भार लिख लेंगे। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसके बाद इसकी प्रतिशतता लिख लेंगे और प्रतिशतता कितनी दे रखी है, कार्बन की 62.1, हाइड्रोजन की 10.34 और ऑक्सीजन की 27.56। इसके बाद हम मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालेंगे और आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए मैंने बता ही दिया था आपको, प्रतिशतता को परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे। तो पहले कार्बन की निकालेंगे हम। कार्बन के मोलों की आपेक्षिक संख्या कैसे निकालेंगे हम, 62.1 और इसका कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5.17 आ जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन का निकालेंगे। अगर हम 10.34 को 1 से डिवाइड करें तो 10.34 ही आएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। 27.56 को अगर हम 16 से डिवाइड कर दें तो 1.72 आ जाता है। इसके बाद हम सरलतम मोल अनुपात निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे और सबसे छोटा नंबर किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का। जो मोलों की संख्या सबसे कम आ रही है वो किसकी आ रही है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मोलों की आपेक्षिक संख्या से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5.17 को 1.72 से डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड करके आएगा 3। और दूसरा क्या होगा, 10.34 को 1.72 से डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या बचा है, ऑक्सीजन का सरलतम मोल अनुपात। उसे निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, 1.72 से 1.72 को डिवाइड कर देंगे, जिसे डिवाइड करके आएगा 1। तो हमारा पूर्णांक अनुपात क्या प्राप्त हुआ, कार्बन का 3, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का 1। इसके बाद हम आणविक सूत्र की गणना करेंगे। और आणविक सूत्र की गणना के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए और मूलानुपाती सूत्र जो कि हमें पता है। मूलानुपाती सूत्र क्या आया हमारा, C3H6O। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो अणुभार हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मूलानुपाती सूत्रभार निकाल लेते हैं। तो मूलानुपाती सूत्रभार कैसे निकालेंगे, जैसे C3 दे रखा है तो कार्बन का भार कितना होता है, 12। तो 12 की गुणा 3 से कर देंगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इस सब को अगर सॉल्व कर दें तो 58 आ जाता है। तो हम इस वैल्यू को हम n निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अणुभार कितना दे रखा है, 58, और हमारा मूलानुपाती सूत्रभार भी कितना है, 58। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो अब हम आणविक सूत्र को आसानी से निकाल सकते हैं। आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। n की वैल्यू हो गई 1 और मूलानुपाती सूत्र क्या है, C3H6O। तो इसका अणु सूत्र या आणविक सूत्र भी क्या हो जाएगा, C3H6O।